दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, निबंध पर आगे बढ़ें इससे पूर्व आइए अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मित्रों, वर्तमान पाकिस्तान के एटवाबाद से 5 मील दूर सलहद गांव में एक सिख परिवार में दिनांक 17 फरवरी 1881 संवत 1938 विक्रमी में आपका जन्म हुआ। पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी 3 भाषाओं में अमर साहित्य का प्रणयन किया। आपके पिता एक छोटे सरकारी अफसर थे। गांव में पठानों की आबादी बहुत होने पर भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं के बराबर थी। इसलिए इनकी माँ, जो कि इनकी शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, इन्हें लेकर पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में चली गई, जहां इनके रिश्तेदार भी रहते थे और वहां एक स्कूल में इनका दाखिला करवा दिया गया। इन्होंने रावलपिंडी के स्कूल में हाई स्कूल तक शिक्षा पाई। इसके बाद ये विशेष अध्ययन के उद्देश्य से पंजाब की तत्कालीन राजधानी लाहौर आ गए और वहां के एक कॉलेज में 18 वर्ष की अवस्था में एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मित्रों, पूर्ण सिंह बचपन से ही बड़े उत्साही और भावुक आत्मा थे। विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में भी बड़ी लगन से भाग लिया करते थे। एक बार आहलूवालिया खालसा बिरादरी की सभा में मात्र 13 वर्ष की उम्र में सभा के भाषणों को सुनकर भावना के जोश में आ गए और सभापति से भाषण देने की आज्ञा लेकर इन्होंने एक जोशीला भाषण दिया। एक बालक का ऐसा ओजस्वी भाषण सुनकर और प्रभावित होकर सरदार बहादुर बूटा सिंह ने एक फंड खोला, जिसकी सहायता से पूर्ण सिंह जैसे मेधावी छात्र विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और इसलिए जब पूर्ण सिंह ने एफए परीक्षा पास कर ली, तब उन्हें उस धन से विदेश जाकर अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त हुई और संवत 1957 में आपने जापान की यात्रा की, जहां टोक्यो नगर में स्थित इंपीरियल यूनिवर्सिटी के आप छात्र हो गए। 3 वर्षों तक इस यूनिवर्सिटी में आपने व्यावहारिक रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया। इसी दौरान जापान में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होने वाली थी, जिसमें भाग लेने के लिए स्वामी रामतीर्थ जी जापान आए हुए थे और वहां उनकी स्वामी जी से प्रथम भेंट हुई। इस प्रथम भेंट में इन्होंने अपने दार्शनिक वार्तालाप से स्वामी जी को अत्यधिक प्रभावित कर लिया। वहीं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में स्वामी जी के भाषण से इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये उनके सच्चे शिष्य बनने के साथ ही अपनी रसायन शास्त्र की पुस्तकें फेंक कर जापान में ही सन्यासी हो गए। बाद में भारत आकर स्वामी जी के साथ सन्यासी वेश में इधर उधर घूमने लगे। बाद में अपनी मरणासन्न बहन गंगा की अंतिम इच्छा के स्वरूप संवत 1962 में इनका विवाह भगत जवाहरमल की पुत्री माया देवी के साथ संपन्न हो गया और सौभाग्य से इनकी स्त्री भी इन्हीं की तरह बड़े साधु गुणों वाली थी और इससे पूर्ण सिंह के जीवन में दूसरा परिवर्तन हुआ। लेकिन उनका भावुकपन और सांसारिक वैराग्य कम नहीं हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद स्वामी रामतीर्थ की मृत्यु हो गई, जिससे इनका जीवन बहुत उदासीन हो गया। इसी समय इनकी नियुक्ति लाहौर के विक्टोरिया डायमंड जुबली हिंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल पद पर हो गई। वहां भी आपने अपने अनोखे ढंग के ओजस्वी भाषणों और अपनी विद्वत्ता से लोगों को बहुत प्रभावित किया। मित्रों, पूर्ण सिंह के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। मित्रों, पूर्ण सिंह जैसा कहते और लिखते थे, उसे जीवन के व्यवहार में उससे भी अधिक कर दिखाने वाले व्यक्तियों में से थे। इनकी दृष्टि, वाणी और उपस्थिति मात्र से दया और प्रेम बरसता था। एक बार भी जो इनके संपर्क में आता था, इनके प्रेम में ऐसा भीग उठता था कि कभी इन्हें नहीं भूल सकता था। सृष्टि मात्र में इन्हें ईश्वर के प्रेम की झलक मिलती थी और जब कभी एकाग्र होकर ये उस चिंतन में लग जाते थे, तो इनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह निकलते थे। हाथ से मजदूरी करने वाले और धरती में परिश्रम कर कमाने वाले मजदूरों और किसानों के ऊपर इनके प्राण निछावर थे। इसकी अभिव्यक्ति थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ इन्होंने अपने निबंधों में कई जगह की है। आलोच्य निबंध आचरण की सभ्यता में एक जगह वे लिखते हैं कि मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पक्षियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिल निकल जाता है। मित्रों, सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में 6 निबंध लिखे। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट विटमैन। इनकी व्यंजना शैली
भावात्मकता और मौलिकता इतनी विलक्षण थी कि न केवल इन्हीं लेखों के सहारे ये हिंदी साहित्य के इतिहास में अजर अमर हो गए और इनकी हिंदी के उच्च कोटि के निबंधकारों में गणना होने लगी। 31 मार्च 1931 को आपकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध समालोचक आचार्य पद्म सिंह शर्मा इनकी मृत्यु पर शोकोद्गार प्रकट करते हुए इनके निबंधों के मूल्यांकन में कहते हैं कि प्रोफेसर पूर्ण सिंह सिख जाति के ही नहीं संपूर्ण देश के एक पुरुष रत्न थे। प्रोफेसर पूर्ण सिंह केवल पंजाबी और इंग्लिश के ही उच्च कोटि के लेखक न थे, वह हिंदी उर्दू के भी बहुत ही अद्भुत लेखक थे। उनके एक ही लेख ने हिंदी संसार को चौंका दिया। सरस्वती में उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक कन्यादान था और जिसका दूसरा नाम नैनों की गंगा है। इस लेख की उस समय धूम मच गई थी। यह लेख सचमुच ही नैनों की गंगा है। इसे पढ़कर पाषाण हृदय भी पिघल उठते हैं। इस विषय का ऐसा लेख हिंदी में आज तक दूसरा नहीं देखा गया। केवल इसी लेख के आधार पर हिंदी गद्य के एक इतिहास लेखक ने प्रोफेसर पूर्ण सिंह का हिंदी गद्य लेखकों में एक विशेष स्थान माना है, जो बिल्कुल यथार्थ है। वह एक लेख ही प्रोफेसर पूर्ण सिंह के नाम को साहित्य सेवियों में अमर रखने के लिए पर्याप्त है। हिंदी गद्य के अनेक वृथा पुष्ट पोथों से यह लेख कहीं अधिक मूल्यवान है। भारतोदय में उनका पवित्रता शीर्षक लेख छपा है, वह भी अपने ढंग का निराला है। हिंदी वालों को चाहिए कि वह उनके लेखों के संग्रह के प्रकाशक का उचित प्रबंध करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मित्रों, पूर्ण सिंह ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती से प्रभावित होकर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया होगा। उस समय वे देहरादून में प्रोफेसर थे, इसलिए सरस्वती में इनके जो लेख छपे हैं उनमें इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द लिखा हुआ है। जैसा कि पंडित पद्म सिंह शर्मा ने उल्लेख किया है, इनका पहला लेख सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, किंतु वह कन्यादान नहीं, उसके भी पूर्व प्रकाशित सच्ची वीरता था। ये निबंध केवल निबंध ही नहीं है, इनमें श्रेष्ठ कविता का भी पुट है। एक साथ ही इनमें एक और आत्मा को विभोर कर देने वाला भावों अनुभवों से भरा हुआ काव्य का रस छलकता है और दूसरी ओर विचारों की चिंतन परंपरा बर्फीले पहाड़ों सी खड़ी हो जाती है। हिंदी में पूर्ण सिंह के बाद इस कोटि के भावात्मक निबंधों को लिखने की विशेष प्रगति नहीं हुई। मित्रों, आलोच्य निबंध आचरण की सभ्यता का प्रकाशन माघ फाल्गुन संवत 1968 तदनुसार फरवरी मार्च सन 1912 ईस्वी में हुआ। आइए चलते हैं सरदार पूर्ण सिंह के आलोच्य निबंध आचरण की सभ्यता की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह लिखते हैं कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिष्मती अर्थात प्रकाश वाली है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है, विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है, चित्रकला मौन राग अलापने लग जाती है, वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है, मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नवीन छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु अर्थात शब्दकोश शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। मित्रों, प्रस्तुत अंश में सरदार पूर्ण सिंह आचरण की भाषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आचरण की कोई भाषा नहीं होती, इसकी भाषा मौन रहती है। इसमें शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता। आचरण का जो शब्दकोश है वह भी शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है, अर्थात उसमें कोई शब्द नहीं लिखा हुआ। आगे पूर्ण सिंह कहते हैं कि न काला, न नीला, न पीला, न सफेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपिणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है।
इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु, क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंधमय अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर अर्थात पागल होकर, मतवाले होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भरा आता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्व अर्थात अद्भुत, जो पहले न सुना गया हो, सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देते हैं। वह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस कर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थित संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न इंजील अर्थात बाइबल से। मित्रों, इंजील ईसाइयों का धर्म ग्रंथ अर्थात बाइबल, न इंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडोल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में धूल डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यंत छटा अवश्य दिखाई देती है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोलकर पी लिए जाएं, तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चौंचले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। वहां इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, न समझा सके, न सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं। यह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका न होना एक साधारण बात है। मित्रों, गोलंदाजी अर्थात तोप से गोला चलाने का काम। साहित्य और शब्द की गोलंदाजी से तात्पर्य है
कि वेदों में और साहित्यों में लिखे हुए आचरण का व्यक्तियों पर कोई अधिक प्रभाव नहीं होता है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्लाइल ही का लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस में पंडितों के लिए राम रोला ही है। मित्रों, राम रोला अर्थात व्यर्थ का चिल्लाना। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहें व्याख्यानों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। मित्रों, रसूल मोहम्मद साहब की एक उपाधि है। रसूल का अर्थ मार्गदर्शक भी होता है। आगे पूर्ण सिंह जी लिखते हैं, यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहें चाहे जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु, क्या मनुष्य, जगत भर के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। मित्रों, भाष्यहीन अर्थात कथनहीन। बालकों के शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। एक दफे एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया। उसके साथी पीछे रह गए। घोड़ा उसका मर गया, बंदूक हाथ में रह गई। रात का समय आ पहुंचा। देश बर्फानी, रास्ते पहाड़ी। पानी बरस रहा है, रात अंधेरी है, ओले पड़ रहे हैं, ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को हिला रही है। प्रकृति ने इस घड़ी इस राजा को अनाथ बालक से भी अधिक बेसरोसामान कर दिया। बेसरोसामान अर्थात बिना आवश्यक सामग्री के। इतने में दूर एक पहाड़ी की चोटी के नीचे टिमटिमाती हुई बत्ती की लौ दिखाई दी। कई मील तक पहाड़ के ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव को पार करने से थका हुआ, भूखा और सर्दी से ठिठुरा हुआ राजा उस बत्ती के पास पहुंचा। यह एक गरीब पहाड़ी किसान की कुटी थी। इसमें किसान, उसकी स्त्री और उनके 2-3 बच्चे रहते थे। किसान शिकारी राजा को अपनी झोपड़ी में ले गया, आग जलाई, उसके वस्त्र सुखाए, 2 मोटी-मोटी रोटियां और साग उसके आगे रखा। उसने खुद भी खाया और शिकारी को भी खिलाया। ऊन और रीछ के चमड़े के नरम और गर्म बिछौने पर उसने शिकारी को सुलाया। आप बेबिछौने की भूमि पर सो रहा। धन्य है तू, हे मनुष्य, तू ईश्वर से क्या कम है? तू भी तो पवित्र और निष्काम रक्षा का करता है। तू भी आपन्न जनों का आपत्ति से उद्धार करने वाला है। शिकारी कई रूसों का जार ही क्यों न हो, इस समय तो एक रोटी और गर्म बिस्तर पर अग्नि की एक चिंगारी और टूटी छत पर उसकी सारी राजधानियां बिक गई। अब यदि वह अपना सारा राज्य उस किसान को उसकी अमूल्य रक्षा के मोल में देना चाहे तो वह भी तुच्छ है। यदि वह अपना दिल ही देना चाहे तो भी वह तुच्छ है। अब उस निर्धन और निरक्षर पहाड़ी किसान की दया और उदारता के कर्म के मौन व्याख्यान को देखो। चाहे शिकारी को पता लगे चाहे ना लगे, परंतु राजा के अंतस के मौन जीवन में उसने ईश्वरीय औदार्य अर्थात उदारता की कलम गाड़ दी। शिकार में अचानक रास्ता भूल जाने के कारण जब इस राजा को ज्ञान का एक परमाणु मिल गया, तब कौन कह सकता है कि शिकारी का जीवन अच्छा नहीं? क्या जंगल के ऐसे जीवन में इसी प्रकार के व्याख्यानों से मनुष्य का जीवन शने शने नया रूप धारण नहीं करता? जिसने शिकारी के जीवन के दुखों को नहीं सहन किया, उसको क्या पता कि ऐसे जीवन की तह में किस प्रकार के और किस मिठास के आचरण का विकास होता है। इसी तरह है, क्या एक मनुष्य के जीवन में और क्या एक जाति के जीवन में पवित्रता और अपवित्रता भी जीवन के आचरण को भली भांति गढ़ती है और उस पर भली भांति कुंदन करती है। जगाई और मधाई यदि पक्के लुटेरे न होते तो महाप्रभु चैतन्य के आचरण संबंधी मौन व्याख्यान को ऐसी दृढ़ता से कैसे ग्रहण करते? मित्रों,
जगाई और मधाई पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रहने वाले दो भाई थे जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। मांस, मदिरा और दुर्व्यसनों से युक्त थे। एक बार नित्यानंद प्रभु ने इन्हें समझाया, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसके बदले उन्होंने नित्यानंद को मारा। उनके खून निकलने लगा। जब चैतन्य महाप्रभु को इस घटना का पता लगा, तो उन्होंने सुदर्शन धारण किया। नित्यानंद प्रभु ने दोनों के लिए क्षमा दान मांगा। इसके पश्चात दोनों सुधर गए और इसलिए सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि जगाई और मधाई यदि पक्के लुटेरे न होते तो महाप्रभु चैतन्य के आचरण संबंधी मौन व्याख्यान को ऐसी दृढ़ता से कैसे ग्रहण करते। नग्न नारी को स्नान करते देख सूरदास जी यदि कृष्णार्पण किए गए अपने हृदय को एक बार फिर उस नारी की सुंदरता निरखने में न लगाते और उस समय फिर एक बार अपवित्र न होते, तो सूर सागर में प्रेम का वह मौन व्याख्यान, आचरण का वह उत्तम आदर्श कैसे दिखाई देता। कौन कह सकता है कि जीवन की पवित्रता और अपवित्रता के प्रतिद्वंदी भाव से संसार के आचरणों में एक अद्भुत पवित्रता का विकास नहीं होता। यदि मेरी मार्डलिन वैश्या न होती तो कौन उसे ईशा के पास लेकर जाता और ईशा के मौन व्याख्यान के प्रभाव से किस तरह आज वह हमारी पूजनीय माता बनती। कौन कह सकता है कि ध्रुव की सौतेली माता अपनी कठोरता से ही ध्रुव को अटल बनाने में वैसी ही सहायक नहीं हुई जैसे कि स्वयं ध्रुव की माता। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसमें आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान पा सके हैं। जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं, क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म अपवित्रता में लिप्त रहे हों। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाद की नरमी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उनसे दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु किस काम के। जगत के अनेक संप्रदाय अनदेखी और अनजानी वस्तुओं का वर्णन करते हैं, पर अपने नेत्र तो अभी माया पटल से बंद है और धर्मानुभव के लिए माया जाल में उनका बंद होना आवश्यक भी है। इस कारण मैं उनके अर्थ कैसे जान सकता हूं। वे भाव, वे आचरण जो उन आचार्यों के हृदय में थे और जो उनके शब्दों के अंतर्गत मौनावस्था में पड़े हुए हैं, उनके साथ मेरा संबंध जब तक मेरा भी आचरण उसी प्रकार का न हो जाए तब तक हो ही कैसे सकता है। ऋषि को तो मौन पदार्थ भी उपदेश दे सकते हैं, टूटे फूटे शब्द भी अपना अर्थ भाषित कर सकते हैं। तुच्छ से तुच्छ वस्तु उसकी आंखों में उसी महात्मा का चिन्ह है जिसका चिन्ह उत्तम उत्तम पदार्थ है। राजा में फकीर छिपा है और फकीर में राजा। बड़े से बड़े पंडित में मूर्ख छिपा है और बड़े से बड़े मूर्ख में पंडित। वीर में कायर और कायर में वीर सोता है। पापी में महात्मा और महात्मा में पापी डूबा हुआ है। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहां। जब वही नहीं, तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों का कुरुक्षेत्र बने। क्यों न अप्रेम, अपवित्रता, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्री का जो संसार संभूत अर्थात
संसार में उत्पन्न शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान हैं, उन सबका क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा? आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं, उन सबको आचरण को संगठित करने वाले धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं, तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन? जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूं और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूं, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या? जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूं, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो न होने दो। उससे सिद्धि ही क्या हो सकती है? जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है, तो उसे वैसा ही होने दो। मित्रों, स्त्रैण अर्थात स्त्रियों का सा अथवा स्त्री संबंधी, स्त्रियों में रक्त, उसकी बुरी आदतों से हमें प्रयोजन ही क्या? आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरणों का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है? न मैं किसी गिरजे में जाता हूं और न किसी मंदिर में, न मैं नमाज पढ़ता हूं और न ही रोजा रखता हूं, न संध्या ही करता हूं और न कोई देव पूजा ही करता हूं। न किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और न किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। इन सब से प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या? मैं तो अपनी खेती करता हूं, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूं। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में बीतता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि कोई मुझे धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पांव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा निरोग है, भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं? जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उद्दंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न आप जागा और न कोई उसे जगा सका। मित्रों, रोम यूरोप का एक प्राचीन समृद्ध नगर था। एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। मित्रों, एंग्लो सैक्सन जाति अर्थात मध्यकालीन यूरोप के कुछ जर्मनी भाषा बोलने वाली जातियां, जिन्होंने दक्षिणी और पूर्वी ब्रिटेन में 5वीं शताब्दी में घुसकर बसना शुरू कर दिया, उन्हीं की संतति से इंग्लैंड का जन्म हुआ। एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। इस जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। यह ठीक है, परंतु वह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है,
इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसके अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांद कर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में इंग्लैंड के जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी। मित्रों, और रॉबिन हुड अंग्रेजी लोक कथाओं का बहिष्कृत हीरो है। अचूक तीरंदाज, कुशल तलवारबाज, वह अमीरों को लूटकर गरीबों को दान किया करता था। आगे सरदार पूर्ण सिंह लिखते हैं कि लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। यदि यूरोप के समुद्रों में जंगी जहाज मक्खियों की तरह न फैल जाते और यूरोप का घर घर सोने और हीरे से न भर जाता, तो वहां पदार्थ विद्या के सच्चे आचार्य और ऋषि कभी न उत्पन्न होते। पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा, बाहरी सभ्यता की अंतर्वर्तिनी, आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि न प्राप्त होता। मित्रों, सेहरा अर्थात दूल्हे के सिर पर बांधे जाने वाला कागज और गोटों आदि का बना हुआ मुकुट, अंतर्वर्तिनी अर्थात भीतर रहने वाली, अंदर रहने वाली। पूर्ण सिंह लिखते हैं कि ज्ञान का वह सेहरा, बाहरी सभ्यता की अंतर्वर्तिनी, आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि न प्राप्त होता यदि धन और तेज को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने न बनते। यदि सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति से अधिक भी चंदा देकर सहायता की, तो क्या बिगड़ गया? एक तरफ जहां यूरोप के जीवन का एक अंश असभ्य प्रतीत होता है, कमीना और कायरता से भरा हुआ मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर यूरोप के जीवन का वह भाग जिसमें विद्या और ज्ञान के ऋषियों का सूर्य चमक रहा है, इतना महान है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य ही भूल जाएंगे। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो, तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। मित्रों, रेडियम एक मूल्यवान धातु है। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या जगत का सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है? प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालना है, तो भी कितना? जरा सा। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता, तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देख देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते, तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की शैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। तारागणों को देखते देखते भारतवर्ष
अब समुद्र में गिरा कि गिरा, एक कदम और धड़ाम से नीचे। कारण इसका केवल यही है कि यह अपने अटूट स्वप्न में देखता रहा है और निश्चय करता रहा है कि मैं रोटी के बिना जी सकता हूँ, हवा में पद्मासन जमा सकता हूँ, पृथ्वी से अपना आसन उठा सकता हूँ, योग सिद्धि द्वारा सूर्य और ताराओं के गूढ़ भेदों को जान सकता हूँ, समुद्र की लहरों पर बेखटके सो सकता हूँ। यह इसी प्रकार के स्वप्न देखता रहा, परंतु अब तक न संसार की और न राम ही की दृष्टि में ऐसी एक भी बात सत्य सिद्ध हुई। यदि अब भी इसकी निद्रा न खुली तो बेधड़क शंख फूंक दो, कूच का घड़ियाल बजा दो, कह दो भारतवासियों का इस असार संसार से कूच हुआ। लेखक का तात्पर्य केवल यह है कि आचरण केवल मन के स्वप्नों से कभी नहीं बना करता। उसका सिर तो शिलाओं के ऊपर घिस घिस कर बनता है, उसके फूल तो सूर्य की गर्मी और समुद्र के नमकीन पानी से बारंबार भीगकर और सूखकर अपनी लाली पकड़ते हैं। हजारों साल से धर्म पुस्तकें खुली हुई हैं, अभी तक उनसे तुम्हें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ, तो फिर अपने हठ में क्यों मर रहे हो? अपनी अपनी स्थिति को क्यों नहीं देखते? अपनी अपनी कुदाली हाथ में लेकर क्यों आगे नहीं बढ़ते? पीछे मुड़कर देखने से क्या लाभ? अब तो खुले जगत में अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दो। तुम में से हर एक को अपना अश्वमेध करना है। चलो तो सही, अपने आप की परीक्षा करो। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है। मित्रों, नेति अर्थात आंत, आंधी, पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो रोटियों से प्रतीत होते हैं। कुटिया में बैठकर ही धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान है, और न वहां कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई वहां धनवान है और न ही कोई वहां निर्धन। वहां तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय बुद्धदेव ने स्वयं अपने हाथों से हाफिज शिराजी का सोना उलटकर उसे मौन आचरण का दर्शन कराया, उस समय फारस में सारे बौद्धों को निर्वाण के दर्शन हुए और सबके सब आचरण की सभ्यता के देश को प्राप्त हो गए। मित्रों, हाफिज उस मुसलमान को कहते हैं जो कुरान कंठस्थ किए हुए हो, और शिराजी से तात्पर्य है फारस में स्थित शिराज नगर का रहने वाला। आगे सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद ने ब्राह्मण को चीरा और उसके मौन आचरण को नंगा किया, तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि काफिर में मोमिन किस प्रकार गुप्त था। मित्रों, काफिर इस्लाम के मत में नास्तिक को कहते हैं और मोमिन इस्लाम और खुदा पर विश्वास रखने वाला धर्मनिष्ठ मुसलमान कहलाता है। आगे पूर्ण सिंह कहते हैं कि जब शिव ने अपने हाथ से ईसा के शब्दों को परे फेंककर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए, तब हिंदू चकित हो गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होने वाला उनका कौन सा शिव था। हम तो एक दूसरे में छिपे हुए हैं। हर एक पदार्थ को परमाणुओं में परिणत करके उसके प्रत्येक परमाणु में अपने आप को ढूंढना, अपने आप को एकत्र करना, अपने आचरण को प्राप्त करना है। आचरण की प्राप्ति एकता की दशा की प्राप्ति है, चाहे फूलों की शैया हो, चाहे कांटों की, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान, चाहे राजा हो, चाहे किसान, चाहे रोगी हो, चाहे निरोग। हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें सारा संसार बिस्तर लगाकर आनंद से आराम कर सकता है। जीवन आकाशवत हो जाता है और नाना रूप और रंग अपनी अपनी शोभा में बेखटके निर्भय होकर स्थित रह सकते हैं। आचरण वाले नयनों का
मौन व्याख्यान केवल यह है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है। मित्रों, गजर अर्थात जगाने का घंटा। नारद की वीणा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहां ऐसे शब्द होते हैं, जहां ऐसे पुरुष रहते हैं, वहां ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर न पहुंच जाए, सोना अच्छा नहीं। चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में। मित्रों, त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावें। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। तो मित्रों, यह था सरदार पूर्ण सिंह का निबंध आचरण की सभ्यता। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।